इतना नेता लोग बोला है उतना काम नहीं किया है। आश्वासन दिया कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। हमारा जो जितना घर है वो डीडीए के अंदर चला गया। अब लोग मीटर नहीं लगा सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे एमपी है उनके तक भी बात समझे, उनके तक भी बात जाए कि डीडीए ने कितना गंद मचा रखा है यहाँ पे। आपको जो कॉलोनी को ऑथोराइज किया आपने, उसमें इतनी खामियां निकाला है कि लोग की रजिस्ट्री जल्दी हो ही नहीं रही है। स्कीम के थ्रू कर दिया, मकान का मेजरमेंट करा दिया, सब कुछ जमा कर दिया। अब उस पेपर में इतनी खामियां निकाल दिया कि एक एक आदमियों का 17, 18, 6 खामियां उसमें आ रही है। अब वो बेचारा वो खामियां को दूर करता है, तब तक दूसरी खामियां आ जा रही है। इस तरह से डीडीए का भी रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब लोग मीटर नया लगाने जा रहे हैं तो वो लगाते नहीं, बोलते हम आप ऑनलाइन भेज दो, हम आपको एनओसी दे देंगे। वो एनओसी नहीं देते हैं जिससे मीटर लगे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर चाहे मुख्यमंत्री तो नहीं आएगा यहाँ काम करने के लिए, लेकिन ये काम हमारे जनप्रतिनिधि चाहे कोई पार्टी के जीते हो उनको काम करना चाहिए। वो काम नहीं करते ग्राउंड पे। जनवरी 15 अगस्त में आने का कारण, वो कारण ये होता है, जो आदमी के बाल बच्चे नहीं होते हैं उनको पुलिस वाले देखते हैं, आरडब्ल्यूओ को भी बुलाते हैं, मीटिंग कराते हैं, लेकिन उनको ये काम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ही याद पड़ता है और उससे पहले इनको याद नहीं पड़ता। जो वो आदमी जो कॉलोनी में रह रहा है, जिनके बाल बच्चे नहीं है, उनको हम कार्ड बनाएं, उनको देखभाल करें, उनके लिए पुलिस भेजे, उनको कोई तकलीफ है कि नहीं उनको उसी समय याद पड़ता है। आप जीतने के बाद आप बैठ जाते हो, जहां भीड़ होती है वहां इकट्ठे होते हो, जहां भीड़ नहीं होती है, जहां आपको जानने वाले वहां आप जाते नहीं हो, बड़े बड़े के घर में जाके बैठते हो आप, और छोटे आदमी को आप पूछते नहीं हो, सिर्फ छोटे आदमी को फोटो खिंचवाने के लिए बैठे। कैसे कॉलोनी विकास? एमपी के कमियां बताइए। जो मनोज तिवारी है, चुनाव आ रहा है, जनता फैसला करे। हाँ, हमने मनोज तिवारी जी को बुला करके झोर का काम हमने कराया था, लेकिन मनोज तिवारी के जो अगल बगल में बैठते हैं उनको अभी याद ही नहीं पड़ रहा है कि झोर का काम करना है। हम ये नहीं बोलते काम नहीं हुआ, लेकिन डीडी वाले बोलते हैं कि विधायक जी ने एप्लीकेशन लगा दिया और जो उससे काम नहीं होता, और वो बोलते हैं कि हम काम कराएंगे। इतनी गंदगी साफ करवाई उन्होंने, और साफ करवाने के बाद आप एक बोर्ड नहीं लगवा सकते वहां बोर्ड लगवा के ये करो कि ये आप कूड़ा इसमें नहीं डाल सकते। आप बोर्ड तो लगा सकते हो। रास्ता चौड़ा करना था, दीवार सब तोड़ दिए, लेकिन डीडीए अब फिर लोगों कूड़ा उसमें डालना शुरू कर दिया। जो रोड उन्होंने बनाया है, मनोज जी ने खुद एमपी साहब ने कहा था कि हम इलेक्शन से पहले ये सारा चीज हम कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। छठ के बाद शुरू हुआ तो रास्ता चौड़ा हुआ है। रास्ता चौड़ा उन्होंने डीडीए को कह के कि भाई हाँ जी, पब्लिक के बीच में उन्होंने कहा था, और कहा था कि हम ये आपको जितना बोलो हम कर देंगे, 25 फुट 30 फुट उन्होंने कहा, लेकिन हाँ वो चौड़ा कर देंगे। तो रोड तो चौड़ा हो गया, लेकिन उसका बाउंड्रीकरण था। उनके पीए लोग, हाँ विकेश जी, ये लोग आए, लेकिन आके बरसात में हम लोग गए, वीडियो भी उसकी चलती है, सारे कार्य किए, लेकिन इस चीज पे ध्यान दिए ही नहीं डीसीएम के जोर पे, ये क्या करना है नहीं करना है। अब हम लोग के पास, अगर हम मनोज तिवारी के पास भागते हैं तो हमें अपने जेब से ही पैसा लगा के भागना पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधि आप किस नाम के लिए हैं? आप जनप्रतिनिधि है, मोदी जी जो काम करते हैं वो भी आप नहीं काम करोगे तो कैसे काम होगा कॉलोनी का? आपके कॉलोनी में मोदी के गारंटी का कितने लाभार्थी हैं? हमारे कॉलोनी में हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16 बूथ है। तो 16 नंबर में 4 है, 15 नंबर में आपका 3 है, और 14 नंबर में 11 है, और उसके बाद 13 नंबर में आपका 3 है, और 12 नंबर में भी 3 है। मैक्सिमम जो लाभार्थी मिले हैं, जैसे 25, 20, 22 लाभार्थियों को हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, जो मकान यहाँ उनको मिला है, लेकिन वो छोटा मोटा मिला है। 25 लाभार्थी कानून व्यवस्था पर आते हैं। नशे का कारोबार, चोरी की घटना, इसका ज्यादा शिकायत आ रहा है। हाँ ये है। देखिए, नशे का कारोबार ऐसा है, ये पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, उसको मालूम है कि कहाँ नशा होता है, उसको हर चीज का पता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई ही नहीं करती। और अगर कोई आदमी क्यों जाके फंसेगा, क्यों जाके बोलेगा कि ये हमारे पड़ोस में नशा चला रहा है,
वो जाएगा तो बेचारा फंस जाएगा। एक तो वो अपना जीविका चला रहा है, और दूसरा अगर वो जाके पुलिस को बुलाता है तो पुलिस उल्टा में 2 दिन पकड़ के रख लेगी, 3 दिन पकड़ के रख लेगी नशे वाले को, और उसके बाद फिर छोड़ देगी। तो वो जब छोड़ के वो आएगा वहां से तो उस आदमी को मार देगा, उसको मारपीट करेगा, तो बेचारा मकान छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा। तो कोई कंप्लेन ही नहीं करता पुलिस वाले को, और पुलिस जो है बिना कंप्लेन का सुनता नहीं। लेकिन कभी भी वो अपने पुलिस वालों से यहाँ कॉलोनी में रात में घूमना है वो नहीं घूमते, बीट पे बैठे हुए वो कभी घूमते नहीं। कॉलोनी में देखते कितनी गलियां हैं, मान लीजिए 3-4 गलियां, आप महीने में 5 दिन भी घूमोगे, 6 दिन भी घूमोगे तो आपका एक खौफ बना रहेगा, आपका खौफ बना, जिससे कार्य आगे होगा, चोरी रुकेगी, चोर को जाके बताएंगे। आदमी के साथ मिल के नहीं चलोगे, आदमी की स्थिति को नहीं देखोगे, आपको जहां मदद करना है वहां नहीं करोगे, जहां नहीं करना है वहां आप लट चलाओगे, तो कैसी स्थिति बनेगी। तो ये सारी समस्या है। जो काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो लोग ये लोग काम नहीं करता, ये तो उनके चेहरे पे जीत रहा है, उनके चेहरे पे। नहीं तो काम करना होता जनप्रतिनिधि को तो आके हमारे काम को देखता। आपका बोला हुआ किया हुआ झोर अभी तक हमारा ऐसे पड़ा हुआ है, आपके जो आसपास घूमने वाले आपका भजन पूजन करते रहते हैं, आप काम चलाते रहते हो, और हमारा काम ऐसे का ऐसे रह जाता। और वो बोला इलेक्शन से पहले हम कर देंगे, वहां गरीब आदमी में लड्डुओं ने भी बांटा। एक छठ पूजा समिति हम लोग की है, उन्होंने चादर से भी उनको स्वागत किया, उसका भी उन्होंने लाज नहीं रखा। 2 साल निकल गया, उसके बाद डीडी आई, डीडी अपने अंदर डाल दी। तो मनोज तिवारी आए तो वो बोले कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, अभी तक वो काम हुआ ही नहीं।